ज्योतिका और आज मैं आपको कुछ मनी सेविंग्स हैक्स बताने वाली हूँ जिनको मैं फॉलो करती हूँ तो मेरे काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। एंड अगर आप भी फॉलो करोगे तो शायद आपके भी पैसे बचने वाले हैं। मैंने इतने सारे मेकअप रिमूवर ट्राई किए बट कोकोनट ऑयल एज मेकअप रिमूवर इसकी तो बात ही अलग है। इतनी ईजिली एंड जल्दी से मेकअप को ब्रेक डाउन करता है ना, इंक्लूडिंग वाटरप्रूफ मस्कारा या फिर लॉन्ग वेयर फाउंडेशन या फिर लिपस्टिक। जहाँ अच्छे अच्छे मेकअप रिमूवर फेल हो जाते हैं ना, वहाँ पर कोकोनट ऑयल हमेशा पास आउट हुआ है। 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद कोई भी कॉटन का टुकड़ा ले लो या फिर टिश्यू ले लो, अच्छे से अपने मेकअप को रिमूव कर लो। सच्ची बताऊँ ना, इतना इफेक्टिव है ना, मैंने मेकअप रिमूवर पर इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया है। मैं नहीं करती कभी भी परचेज। मेरे को जब भी मेकअप रिमूव करना होता है तो मैं कोकोनट ऑयल लेती हूँ, फेस पर मसाज करती हूँ एंड इसको हटा लेती हूँ। इसके बाद भी हमारे फेस पर काफ़ी रेसिड्यू रह जाते हैं तो हमें कोई जेंटल क्लींजर लेना है, अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। अलग से प्रोडक्ट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी अभी की वीडियो उठा के देख लो या फिर कोई पुरानी से पुरानी वीडियो उठा के देख लो, मैं कभी भी आपको बॉडी स्क्रब रेकमेंड करते हुए नहीं दिखाई दूंगी। मतलब मार्केट वाला, उसमें मेरे को केवल पैसों की बर्बादी नजर आती है। हमें नहीं पता होता कि हम घर की चीज़ों का यूज़ करके बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब बना सकते हैं जो सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैं कभी भी बॉडी स्क्रब पर पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ी सी पीसी हुई चीनी लेती हूँ, उसमें कॉफ़ी ऐड करती हूँ, बॉडी वॉश ऐड करती हूँ, कोकोनट ऑयल ऐड करती हूँ। तो देखो बन गया DIY हमारा कितना अच्छा फटाफट से बॉडी स्क्रब। सच्ची बताओ ना, आप भी काफ़ी पैसे बचा सकते हो ऐसा बॉडी स्क्रब बना के। इसको बनाना भी बहुत ईजी है, 50 रुपये लगते हैं। इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये मेरा टोनर है ना, सच्ची बताऊँ ये मेरा गो टू स्किन केयर टोनर है। बस फेस वॉश करती हूँ, इसको अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, केवल 3 चीज़ें लगती है। हमें इसमें रोज़ वाटर डालना है, 10 से 12 ड्रॉप्स ग्लिसरीन की डालने हैं, 2 विटामिन E कैप्सूल। तो देखो फटाफट से हमारा टोनर बनकर तैयार हो चुका है। बिलीव मी गाइस, नथिंग इज बेटर देन दिस। और ये सारे स्किन टाइप के लिए यही तो इसका प्लस पॉइंट है। इसका केवल 1 से 2 पंप अपने फेस पर यूज़ करना होता है और जब भी फेस से यूज़ करो तो इसको अच्छी तरीके से शेक कर लो। और बेसिकली मैं फेस टोनर पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, बहुत ही कम, मेरे पास 1-2 ही होंगे फिलहाल जो कि ख़त्म हो चुके हैं, उनको मैं रीपरचेज नहीं करने वाली। बट एज ए ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर कुछ प्रोडक्ट हमें ट्राई करने के लिए ऑफकोर्स मंगाने पड़ते हैं, परचेज करना होता है। नहीं तो मैं ज़्यादा DIY प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ और मैं ज़्यादातर सबको रिकमेंड भी करती हूँ आप DIY करो। सबसे ज़्यादा पैसे बर्बाद होते हैं हमारे मेकअप प्रोडक्ट में और सबसे ज़्यादा तो ब्लश बाय करने में। बट यार ब्लश को बाय करने की तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आई शेडो पैलेट मिल रहा है ना, इसमें इतने सारे शेड्स है। अलग से ब्लश परचेज मत करो यार, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। मैं मोस्टली यही करती हूँ, अपने आई शेडो में से कोई ब्लश का शेड पिक करती हूँ और उसे एज ब्लश लगा लेती है। क्योंकि यार इतने सारे शेड मिल रहे, पैसे लगाए हैं, उन्हीं को फिनिश नहीं कर पाते। उन्हीं में से शेड उठाओ और अपना फेवरेट शेड लगा लो, क्योंकि वैसे भी यार आई शेडो में इतने सारे शेड होते हैं, वही खत्म नहीं हो पाते और ऐसे ही पैसे बर्बाद होता है और लास्ट में वो एक्सपायर भी हो जाता है। हाय, एक सांस में कितना ज़्यादा लंबा बोल रही। और इवन आप लिपस्टिक को भी एज ए ब्लश आराम से लगा सकते हो। पैसे बर्बाद मत करो यार, ब्लश के पीछे अलग से परचेज मत करो। तो भाई आजकल मार्केट में बहुत सारी शेविंग क्रीम, शेविंग जेल भी आ गई है भाई, प्री एंड पोस्ट शेविंग क्रीम है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। अगर आपके पास कंडीशनर हो तो आप कंडीशनर लगा सकते हो, शावर जेल लगा सकते हो, शैम्पू लगा सकते हो, फेस वॉश भी अप्लाई कर सकते हो। अगर सोप यूज़ करते हो तो सोप भी लगा सकते हो। मैं कभी भी अगर मुझे शेविंग करनी पड़ जाती है ना, तो मैं जब नहा रही होती ना, तो उस समय शावर जेल लगाया हुआ होता है तो मैं उसी टाइम शेविंग कर लेती हूँ और बाद में बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। प्री एंड पोस्ट शावर जेल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। तो भाई आजकल मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग टूल्स आ चुके हैं। पैसे कमाने के भी बहुत सारे जरिए हो चुके हैं। वैसे ही एक टूल आया आप जिनके बेबी हेयर होते हैं, छोटे छोटे जो हेयर बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाते हैं अपने पोनी में से, तो उसके लिए भी एक अच्छा सा टूल आया है। बट वो टूल खरीदने की भाई कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बिकॉज वो इम्पटी मस्कारा ही मान सकते हो। तो उसके पीछे पैसे वेस्ट क्यों करने, हमारे पास मस्कारा तो होता ही है, वो सूख जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, तो उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लो। उसके बाद में एज ए वो टूल है, जो भी उसका नाम मुझे नहीं पता, उसकी तरह आप यूज़ कर सकते हो। अपने बाल बहुत ज़्यादा ईजिली सेट हो जाएंगे। अगर आपके पास सूखा हुआ मस्कारा नहीं है तो आपके पास इस पुली तो ज़रूर होगी, आई नो दैट, सबके पास होती है। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, अपने बालों को सेट कर सकते हो एंड ये इजी टू कैरी, आप कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हो पर्स में। सब कुछ DIY कर लिया पर अपनी फेवरेट चीज़ को भूल गए, लिप केयर। लिप बाम मेरी फेवरेट, आप समझ सकते हो। बट मैं लिप बाम के पीछे इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती, बिकॉज बहुत ज़्यादा महंगी लिप बाम होती है, बट वो नॉर्मल होती है। इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से टिंटेड लिप बाम घर पर बना सकते हैं। हमें क्या लेना ना, वेस्लिन
वेस्लिन लेना है, वेस्लिन के अंदर अपनी फेवरेट कोई भी लिपस्टिक ऐड कर लो। अगर आपको थोड़ा सा और ऐड करना है तो आप नारियल का तेल भी ऐड कर सकते हो, विटामिन ई कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। आराम से घर पर DIY लिप बाम बनाकर तैयार कर सकते हो। और सच्ची बताओ ना, मैं इतने दिनों से इसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा नरिश है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड मेरे फटे होठों के लिए तो रामबाण इलाज मान सकते हो। भाई कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, आज तो पूरे दिन DIY चलने वाला है। और जिनको नेल पॉलिश लगाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है ना, तो नेल पॉलिश रिमूवर पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी पैसे खर्च मत करो। बिकॉज आप कभी कभार नेल पॉलिश लगाते हो और आप नेल पॉलिश रिमूवर लेके आ जाओगे तो वो ही आराम से वो ख़राब हो जाएगा, जो है सूख जाएगा। तो आप क्या करना ना, नेल पॉलिश लो, उसके ऊपर एक और नेल पॉलिश लगाओ, आराम से निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि परफ्यूम में अल्कोहल होता है, वो एज ए मेकअप सॉरी नेल पॉलिश रिमूवर ही आप मान सकते हो। तो हमें कोई टिश्यू पे लगाना है या फिर नेल पे लगा लो। एंड इससे आप सच्ची बताओ ना, मैंने पहली बार ट्राई करा, मैं शॉक हो गई यार, इतना ईजिली हमारी नेल पॉलिश कैसे रिमूव हो रही है। एज ए नेल पॉलिश रिमूवर आप इन दोनों तरीकों को ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आप डेली डेली नेल पॉलिश नहीं लगाते हो। आई एम राइट।